हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जो है वो अमर ज्योति के सीने में जल रहा है। ये आग जो है वो भीम आर्मी के वो सारे पदाधिकारियों के बीच जल रहा है, उनके सीनों में जल रहा है। किस लिए यह आग जल रहा है हम जानने की कोशिश करते हैं, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। किस लिए यह आग जल रहा है और क्यों इतना बेचैन है, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपका आभार। आप जो है वो एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बहुत बड़ा स्ट्रेटजी जिस पे काम कर रहे हैं, और ये आप जो है वो स्ट्रेटजी किस लिए बना रहे हैं? मामला ये है कि बहुजन समाज जो पहले से ही शोषित उत्पीड़ित था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, फिर भी हमारे सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। इस वजह से आज भी हमारे समाज के ऊपर शोषण, अत्याचार, बलात्कार और तमाम तरीके से हमको उत्पीड़ित करने का, हमारे समाज को उत्पीड़ित करने का प्रयास इसी देश में, जिस देश में हर वर्ग हर जाति के लोग रहते हैं, उस देश में आज भी हमारे लोगों को कहीं ना कहीं, किसी न किसी ज़िले में, किसी न किसी गांव में आज भी जो सामंतवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो हमको बराबर का हक नहीं देना समझते हैं, हमको बराबर का इंसान नहीं समझ सकते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज को दबाने का, कुचलने का, उनकी हत्या करके उनको किसी भी तरह से उनको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भीम आर्मी ने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ये ठाना है कि हमारे समाज के ऊपर जो शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, इसको ख़त्म करना है। और इसको हम लोग सदन में तो अभी नहीं है उस मजबूत स्थिति में कि कोई मजबूत कानून बना करके अपने समाज की रखवाली करने का हम लोग काम करें, लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हो ना हो, लेकिन भीम आर्मी सड़क पे अपने समाज के हक अधिकार के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, और आने वाले समय में भी लड़ाई लड़ेगी। और इसी महीने के 25 जुलाई 2024 को मैं बिहार के दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उन सब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप सब के ऊपर कहीं भी शोषण, अत्याचार की घटना हुई हो, आपके हक अधिकार की कहीं कटौती की गई हो, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को कहीं नीचा दिखाने का प्रयास किसी भी जातिवादी मानसिकता के गुंडों के द्वारा किया गया हो, तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं कि बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री का विधानसभा का घेराव 25 जुलाई को भीम आर्मी के माध्यम से होने जा रहा है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं, और आके अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई को मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में बिहार की सरकार को भी सोचना पड़े कि इस समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये समाज जो हमें वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम करता है, ये समाज हमको सत्ता से बाहर भी उतारने का काम करेगा। तब जा कर के हमें लगता है कि बिहार के अंदर जो शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है वो रुकेगा। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से आप लोग बोले कि हम लोग विधानसभा के घेराव करेंगे, तो विधानसभा घेराव करने में लाठियां भी खाने पड़ती है, गोलियों भी खाना पड़ता है, रोक दिया जाता है सड़कों पर पीट पीट कर। देखिए, लाठी और गोली से भीम आर्मी के लोग डरते नहीं हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आपने उदाहरण के तौर पे कई घटनाएं आप देखे होंगे, हम उस पीढ़ी में जिंदा हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे नेता हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हम, बिहार के एक बड़े महापुरुष जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि पहली पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो उस जो तीनों उनका कथन था, वो तीनों कथन को भीम आर्मी फुलफिल करती है। जेल जाने का कहानी छुपा नहीं है। इस देश के भीम आर्मी के जो नौजवान कार्यकर्ता हैं, वो
सैकड़ों के संख्या में हमारे नेता सहित इस देश की कोई ऐसा जेल नहीं होगा जिस जेल को भरने का काम नहीं किए होंगे और उस जेल में जाने का काम नहीं किए होंगे। रही बात गोली खाने की, तो हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए गोली खाई और इस बिहार में भी हमारे कई नेताओं की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अगर आपको उदाहरण बताऊं तो मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हमारा छोटा भाई रोनोजीत जॉन पासवान को भी अपनी जान गंवानी पड़ी और हमारे ही एक भीम आर्मी के मजबूत सिपाही हमारे बड़े भाई समान वैशाली जिला के रहने वाले राकेश पासवान जी, जो कि एक मजबूत स्तंभ थे भीम आर्मी और इस बहुजन समाज के, उनको भी पिछले साल गोलियों से छलनी करके जान मार दिया गया। तो हम लोग ना जेल जाने से डरते हैं, ना गोली खाने से डरते हैं। और रही बात लाठी की, तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा भीम आर्मी का भी मजबूत है और बिहार सरकार के लाठी में कितना दम है, नीतीश कुमार के प्रशासन में कितना दम है, ये 25 जुलाई को हम लोग देखेंगे। और लाठी खाने की बात है तो आप कई फोटो कई वीडियो देखे होंगे हमारे भी कि हमने समाज के हक और हुकूक के लिए लाठी खाने का भी काम किया है और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता बिहार में हैं जो लाठी खाने का काम किए हैं। तो अपने हक और अधिकार के लिए लाठी भी खाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे। अगर बिहार की सरकार इतनी हिटलर शाही हो गई है तो उसे अगर भीम आर्मी के नौजवानों पे गोली चलवाने की आवश्यकता पड़ी तो अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे, गोली भी खाएंगे। तो बिहार के जो पुलिस प्रशासन है वो तेजस्वी यादव को नहीं छोड़ा, चिराग पासवान को नहीं छोड़ा, दोनों लोग को पीट दिया सड़क पे। तो क्या अमर ज्योति भी गोली खाने के लिए और पिटाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया, नीतीश कुमार के प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, पटना पुलिस में जितना दम हो वो लगा ले, लेकिन बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए हजारों हजार की संख्या में पूरे बिहार से 25 जुलाई को भीम आर्मी के नौजवान, युवा, बुजुर्ग और जो भी न्याय पसंद लोग हैं, जिनके साथ भी बिहार राज्य में अन्याय हुआ है, जिनके परिवार का शोषण हुआ है, हमारी कई माओं का गोद सूना कर दिया गया, कई इकलौते बेटों की हत्या कर दी गई, उन सभी मामलों में हम लोग न्याय दिलाने के लिए और उनके न्याय छीनने के लिए 25 जुलाई को हजारों हजार की संख्या में पटना पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार और बिहार की पुलिस जितना दम लगाना हो लगा ले, हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले लोग नहीं हैं। बिहार प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है, बिहार सरकार पे आपको भरोसा नहीं है कि आप आंदोलन कर रहे हैं? क्या भीम आर्मी अब सुरक्षा प्रदान करेगी? जो दलित का है, जो पिछड़ा का है, पुलिस प्रशासन पे उसका भरोसा उठ गया है? देखिए, बिहार की जो सरकार है अगर सक्षम होती घटनाओं पे रोक लगाने में, बिहार के पुलिस जो लोग हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, अगर ये अधिकारी पदाधिकारी सामान्य सिपाही अगर ये सक्षम होते क्राइम को कंट्रोल करने में, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार को रोकने में, तो भीम आर्मी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने समाज के हक और हुकूक को दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने की। हमें झंडा और डंडा नहीं उठाना पड़ता। बिहार की सरकार नाकाम है, हमारे ऊपर हो रहे शोषण को, अत्याचार को, हत्याओं को, बलात्कार को रोक नहीं पा रही है। आप कोई ऐसा जिला उठा लीजिए, चाहे मामला बक्सर का हो, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिया जाता है, दलितों की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। कैमूर चले जाइए, वहाँ भी कई घटनाएं हुई, कई दलितों की हत्या कर दी गई। रोहतास चले जाइए, वहाँ कई लोगों की हत्या कर दी गई। भोजपुर चले जाइए, वहाँ दसों संख्या में एक महीने के अंदर दलितों की हत्या हो गई। आप गया चले जाइए, वहाँ एक सप्ताह में 5-5, 6-6 मर्डर हो गया। वहाँ पे एक दलित बच्ची का रेप हो गया। आप अरवल चले जाइए, एक नौजवान जो अपने माँ का इकलौता बेटा था उसका हत्या कर दिया गया। आप वैशाली चले जाइए, इसी बिहार की सरकार में हजारों झोपड़ियों को, सैकड़ों झोपड़ियों को, दलितों को जला दिया गया। वो बेघर हो गए, लेकिन नीतीश कुमार का जमीर नहीं जागा कि हमारे समाज के, हमारे ही बिहार के नागरिक हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनको घर उपलब्ध करा दिया जाए। वहाँ पे सैकड़ों झोपड़ियाँ जली, वहाँ उस जिले में कई दलितों की हत्या कर दी गई। मैं पूरे बिहार का 38 जिला का डाटा मेरे पास है कि कोई ऐसा जिला में नहीं है जहाँ पे दलितों का शोषण, अत्याचार, हत्या,
उनके महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, तो मैं बिहार के शासन और प्रशासन पे कैसे विश्वास कर लूं कि ये हमें न्याय दिला पाएंगे। अगर न्याय दिलाने में इतने सक्षम होते तो भीम आर्मी को आज 25 जुलाई को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, सबसे पहला जो मुद्दा है, हमारे समाज के ऊपर जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में जो शोषण और अत्याचार की घटनाएं हैं उसमें हम सबको त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है और घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो बहुजनों पे, दलितों पे जो शोषण हो रहा है, मुसलमानों पे जो हत्याएं हो रही, मॉब लिंचिंग हो रही है, उन सब को रोकने के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक मजबूत कानून नहीं बनाया गया, उसको बनवाने के लिए, उस और दलितों पे हो रहे शोषण को रोकने के लिए पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि बिहार में चौकीदारी जो है वो सबके लिए नहीं थी, पहले वो सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए व्यवस्था था कि दलित ही चौकीदार होते थे। ये ओपन फॉर ऑल बिहार की सरकार ने कर दिया है, जो कि हम सबको मंजूर नहीं है। चौकीदारी को फिर से उसी तरह से बहाल करने की ज़रूरत है जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ दलित ही चौकीदार हुआ करते थे, और वैसे ही व्यवस्था बनाने के लिए। तीसरा मुद्दा है प्रमोशन में आरक्षण का, जो दलितों को, पिछड़ों को जो नौकरियों में आरक्षण मिलता था प्रमोशन में, उसको बिहार की सरकार ने रोकने का काम किया है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके। और बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति की जो सूची है उसमें ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जातियों को जोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ। और बिहार में और पूरे देश में निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। नीतीश कुमार दावे कर देते हैं कि हम आउटसोर्सिंग में निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, बिहार पहला राज्य होगा, लेकिन आपको कहीं नहीं दिखेगा कि निजी क्षेत्र में कहीं भी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बिहार में किसी ठेकेदारी में कोई आरक्षण की व्यवस्था है, किसी भी यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग से बहाली होती है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई भी सरकारी काम होता है, उसमें कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था है। तो इन सारे मामलों को लेकर के 25 जुलाई 2024 को कॉलेजियम के लेकर के भी रहेगा कुछ? बिल्कुल, निजी क्षेत्र कॉलेजियम के खिलाफ हम लोग ये मजबूत आंदोलन कर रहे हैं। और कॉलेजियम में जो लोग जज बनते हैं, चंद मुट्ठी भर देश के 150-200 परिवारों के लोग ही जज बनते हैं, उसमें न कि ओपन फॉर ऑल है, उसमें यूपीएससी के तर्ज पे हम लोग मांग करते हैं कि भारत सरकार भारतीय न्यायिक आयोग का गठन करे, और भारतीय न्यायिक आयोग का गठन करके यूपीएससी के तर्ज पे जुडिशियरी का भी एग्जाम कराए और उससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनाए, न कि 150 से 200 परिवारों के जज बनाए। कोई किसी का मामा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई भगना है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई दामाद है, कोई जीजा है, कोई चाचा है, तो इन सबको जज बनाना भारत सरकार बंद करे और सबके लिए SC, ST, OBC, EWS, जनरल सबके बहाली का रास्ता साफ करे और एग्जाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज का नियुक्ति करे। अन्यथा भीम आर्मी भीषण आंदोलन के माध्यम से सरकार से आर पार का लड़ाई लड़ने के तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात